जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं पूजा दीदी सरकार सपना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। एकता बना के रहिए। और हमारे भारत देश में वैसे भी भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, हम सब भाई भाई हैं। कोई राष्ट्र बदलने से कुछ नहीं होने वाला। इतना ही जो भारत है इसी में सब लोग एकता बना लें और प्यार से रहें। छुआछूत ये वो जात पात ये सब बंद कर दें। ये हो जाए कि छुआछूत न माने, लोग सबको एक बराबर माने, तो इतने में ज़िंदगी हर किसी की अच्छी चलने लगे। और भेदभाव हटा के, छुआछूत हटा के प्यार से ज़िंदगी जियो। कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं। हर इंसान को जब आगे बढ़ना होता है तो मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं, मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं, मुसलमानों का विरोध करना चालू कर देते हैं ताकि आगे बढ़ें। अरे मुसलमान के बारे में क्या जानते हो आप लोग? जैसे हम लोगों में हिंदू में कुछ कचड़ा लोग होते हैं, वैसे मुसलमानों में भी कुछ कचड़ा होते हैं। ना तो सब मुसलमान बुरे हैं, ना सब हिंदू बुरे हैं। तो एक अगर मुसलमानों में गलती कर देता है तो पूरे देश के मुसलमानों को बुरा बोलने लगते हैं लोग। हिंदुओं में गलती लोग करते हैं तो पूरे देश के हिंदुओं को कोई बुरा नहीं बोलता। मैं भी हिंदू हूँ और मैं सरकार मेरे सामने लगा है तो ये सरकार शब्द एक मुसलमान का ही दिया हुआ है। मैं अभी उनके बारे में बता रही हूँ। मुसलमान ही हैं जो अभी राम मंदिर वहाँ का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो सबसे पहले मुसलमान ही आगे आया है, खुशी खुशी आगे आए, ईंट दिया, चढ़ा लगाया, सब किया। उसका प्रचार नहीं कर रहे आप लोग। जब यहाँ पर अभी जब बाबा बैद्यनाथ जा रहे थे लोग तो कामर लेके, तो मुसलमान ही थे जो लंगर लगाए हुए थे, सबको खिला पिला रहे थे, एकता बनाना चाहते थे, प्यार से रह रहे थे। तो कि जा रहे लोग तो कम से कम सेवा करें, तो वो अगर भेदभाव मानते तो ऐसा क्यों करते। मैं ये नहीं कहती कि सारे संसार के मुसलमान हमारे शिव के भक्त हैं, लेकिन कुछ मुसलमानों को मैंने ऐसा भी देखा है कि बाबा बैद्यनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं। हमारे रीवा में अब्दुल चाचा थे तो वो जाया करते थे चारों धाम। यहाँ हमारे अजीज अहमद कुरैशी जी हैं सतना में, वो मुसलमान है। मुसलमान जल्दी किसी के पैर नहीं छूता। अजीज अहमद कुरैशी जी 2006 में दरबार आए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हज़ारों की भीड़ थी। अजीज अहमद कुरैशी जी का नंबर नहीं लग पाया। वो चले गए 2 बार 4 बार 10 बार आए, महीनों आए, नहीं लग पाया, नहीं मिल पाए। तो अब वो 2007 में मुझसे मिल पाए, आए तो उनके बारे में मैंने बताया, वो दरबार के बारे में समझे, मेरी भावनाओं को समझ, क्या जो बोली उनको मेरी बातें पल्ले पड़ी। वो मेरा नाम दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार रख दिए। पूजा दीदी सरकार बस पूजा दीदी बस लोग कहते थे। शक्ति का रूप तो लोग मानते थे इनकी गौरी शंकर की कृपा से। ना मैं देवी हूँ ना मैं देवता हूँ, मेरे ऊपर कोई देवी देवता नहीं आते। और मैं नहीं मानती कि संसार में किसी के ऊपर देवी देवता आएंगे। लोग पकड़ते हैं, धरते हैं, माता आ गई तो 4 लोग पकड़ने वाले लग जाते हैं, संभालने वाले लग। अरे आदि शक्ति जिसके ऊपर आएगी इंसान धू धू जलेगा, उसका आना कौन बर्दाश्त कर सकता है इस दुनिया में भी। और फिर आती हूँ किसी को तो मैं नहीं जानती, मुझे नहीं आती, बात ख़त्म। जो मेरी आंख देखती है, मेरा दिल बोलता है, मैं वही बताती हूँ। ना मैं चौरा लगाती ना कुछ करती, सिंपल तरीके से बैठती हूँ, सिर्फ हाथ रखती हूँ। मरता मरता आदमी आके उठ के चल देता है। पाखंड झाड़ फूंक तंत्र मत मेरे सामने आके किसी की अफवाह कूदने की हिम्मत नहीं पड़ती कि आए तो अफवाह डांस करे। सीधे बैठो और वहीं से ठीक होता है आदमी, सामने बैठ के ही। अजीज अहमद कुरैशी जी हमारे संगठन चलाए थे मानव अधिकार का। उनके संगठन में लंगड़े लूले अंधे, उन्होंने कभी किसी मंत्री सांसद विधायक को रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैं उनके संगठन में मुझे रखे थे तो वो राष्ट्रीय संरक्षक बना के रखे थे। और जब भी उनका कार्यक्रम होता था शोभा यात्रा निकालते थे, सम्मान करते थे। कोई भी कितनी भी बड़ी हस्ती हो, माला लेके पूरा वहाँ चौराहे में खड़े रहते थे, अनाउंस चलता था दीदी सरकार आ रही है, तो इतना सम्मान करते थे अजीज अहमद कुरैशी जी। कितनी क्वालिटी है उनके अंदर। दरबार और वो पोस्टर में लगवा दिए थे दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार मानवता की अवतार। उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझे मैं नहीं जानती। और ऐसे ऐसे लोगों का भी वो सम्मान करते हैं जिनको कोई नहीं पूछता। वो कहते हैं सरकार जी आपको संसार पूछता है, पूजता है, लेकिन मैं आपको समझ गया हूँ, आपके शक्ति को समझा हूँ, तो मैं आपको मानता हूँ। अजीज अहमद कुरैशी जी कभी किसी झाड़ फूक बाबा दाई तंत्र में दुनिया ढोंग से वो बहुत काफ़ी दूर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अजीज अहमद कुरैशी तो ये संसार में कोई नहीं बन सकता। अब मैं ये नहीं कहती कि बनो। अजीज अहमद कुरैशी जी मेरी जूती चुरा ले गए थे, जो मैं जूती पहनती हूँ। मैं चुरा ले गए ही बोलूँगी। कृष्ण भगवान ही मक्खन चोरी करते थे तो क्या इंसान चोरी नहीं कर सकता।
अजीज अहमद कुरैशी जी सोना चांदी हीरा मोती पैसा तो किसी का नहीं चोरी किया। बचपन से लेके कभी भी बहुत बड़े सेल टैक्स ऑफिस में अधिकारी थे। वो मानव अधिकार के अंदर का संगठन भी उन्होंने चलाया, काफ़ी समय से चल रहा था। तो अजीज अहमद कुरैशी जी मेरी जूती ले गए और ले जाके अपने ऑफिस में लगा दिए, लिख दिए दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार। जूती की पूजा करते थे, कहते थे कि आप शक्ति हैं, मैं समझ गया हूँ, मैं पूजा करूँगा। कोई मुसलमान की औकात नहीं थी उनके सामने आके बात करे कि पूजा दीदी सरकार की फ़ोटो लगा के जूती की पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कोई कि उनसे बात करे, और वो मेरे जूती की पूजा करते थे। मैं हाथ जोड़ के बोली जूती हटा दीजिए, लेकिन वो नहीं हटाए। बोले मैं मानता हूँ सरकार, मैं समझता हूँ कि आप क्या। अजीज अहमद कुरैशी जी गरीबों की दरिद्रतों की मदद भी करते हैं। अजीज अहमद कुरैशी जी सतना में हैं, भरत नगर में। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद भी किया है और गरीबों, उनके संगठन में ज़्यादातर गरीब थे, अंधे लूले लंगड़े। किसी मंत्री सांसद विधायकों को उन्होंने नहीं अपने संगठन में कभी बुलाया। कहते थे हमारी पूजा दीदी सरकार आ गई तो संसार आ गया। इतना वो हमारी कीमत समझते थे, आज भी समझते हैं। एक जरीना नाम के लेडीज़ थी, मेरे नीचे रहती थी, वो ऊपर रहती थी कमरे में। तो वहाँ पर मेरे को कुरैशी जी मकान दिला दिए थे। मैंने कहा पानी नहीं आया 2 दिन मेरे घर में, तो मैंने गाली दिया, सचमुच में बहुत गाली दिया था। गुस्सा थी मुझे, मैं गुस्सा आती हूँ तो फिर किसी को नहीं छोड़ती, बहुत गरियाती हूँ। तो मैंने गाली दिया, खूब गाली दिया। मैं काका बताऊँ, काका बोलिए। सचमुच में गरिया आया था। तो वाह रे धन्य है अजीज अहमद कुरैशी जी, आप असली हीरा हैं, आप ही है ओरिजिनल हीरा। तो मैंने गरिया आया, मैंने कहा जा बता दे, अगर उनके अंदर क्वालिटी होई तो मुझसे दूरी नहीं बनाएंगे, और क्वालिटी नहीं होगी तो बना लेंगे। तो अच्छा है कि कचरा आदमी दूर हो जाए, मेरे बीच से, मेरे भक्ति से हट जाए। तो जब वो भिड़ाने गई जरीना मुसलमान, उनकी धर्म पत्नी अजीज अहमद कुरैशी जी की मुझे सारी बातें बताई। अजीज अहमद कुरैशी जी को सब कुछ बताया कि इतना गरियाई है आपको पूजा सरकार। उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, कौन मुझे गाली दिया है ये सोचो पहले। पूजा दीदी सरकार एक शक्ति है, उन्होंने मुझे गाली दिया है तो मेरी दुनिया बदल गई। मैं भाग्यशाली हूँ कि उनकी गाली मुझे पड़ी, और तुम दोबारा आके वो क्या कहती हैं ये कभी मत बताना मुझे इसका फ़र्क कभी नहीं पड़ेगा, और मैं भक्त हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा। अजीज अहमद कुरैशी जी जैसे कल भक्त थे आज भी भक्त हैं। दुनिया जाके उनसे भिड़ा दे, कभी उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा इंसान ही संसार में हो जाए तो इतने सारे हीरा ही नहीं है दुनिया में कि हर कोई हीरा बन जाएगा। अजीज अहमद कुरैशी जी कोई नहीं बन सकता। वो एक सच्चे इंसान हैं, बहुत नेक इंसान हैं। उनका पूरा परिवार बहुत आगे है। बच्ची उनकी अधिकारी है इंदौर में, उनका बेटा कलेक्टर की तैयारी कर रहा है। पूरे बच्चे होनहार हैं और मेरी दुआ उनके पूरे परिवार के साथ है। अजीज अहमद कुरैशी जी आपका सारा परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहें। एक बार मैंने खाना बनाया था तो आ गए अचानक, मैंने कहा मैंने खाना आज बनाया है, मैंने खा लीजिए कुरैशी जी दादा भाई। बोले हाँ सरकार खा लूँगा। खाए, थोड़ा चावल दाल बच गया, भर के डब्बे में ले गए। बोले ये सना चावल दाल काहे ले जा रहे हैं। कहीं सरकार जी आपका बनाया है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इसे मैं घर जाके खा लूँगा। अजीज अहमद कुरैशी जी वो चीज़ है, उनको समझना सबके बस में नहीं है। वो भी एक मुसलमान है। हमारे यहाँ मुसलमान बहुत अच्छे हैं। हमारे बाबा भाई चुनाव लड़ते हैं, सबसे ज़्यादा उनको वोट हिंदू देता है। रीवा में एक से एक अच्छे मुसलमान हैं, लोगों की